एपिसोड 88 ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। अगर आपने सर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि पिल टावर के 3 जो मेन बुजुर्ग थे ना, उन्हें याओ चैन के बारे में पता चल जाता है और अब आएंगे। अब जैसे यहाँ पर हांसा की दोस्त को पता चलता है कि याओ चैन का शिष्य यहाँ पर आया है तो वो मन में खुश हो जाती है, ऊपर से बुरा भला कहकर वहाँ पर शांत हो जाती है। और वहीं जुआंग कोंग और वो बिजली जैसी चमक वाला आंखों वाला आदमी उस महिला की बात सुनते हैं तो वो अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। हालांकि इन वर्षों में उस महिला ने याओ लाओ का पता लगाने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से हमारे मास्टर का पता नहीं चला पाया था। हालांकि ये महिला भी याओ चैन के बारे में कहती है कि उससे मैंने कहा था कि यहाँ से कहीं और ना जाए, लेकिन उसे अकेला ही घूमना था। और भाई ये कहने के साथ साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे जान को बताया जाता है, जो कि उस भूरे कलर के मतलब कि भूरे कलर के दरवाजे जैसे दिखने वाले धुएं के सामने खड़ा था। वो वहाँ पर सोच रहा था कि इसके अंदर कैसे जाया जाए। और वहीं कुछ लोग अंदर जाते थे और अंदर से बाहर आ जाते थे, और वहीं कुछ लोग ऐसे ही खड़े रहते थे। लेकिन भाई अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने दोनों हाथों को पीछे कर कर मतलब कि पीछे बांध कर और कुछ सोचने लगता है। और फिर सोचने के बाद अपनी शक्तियों को निकालता है, मतलब कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को निकालता है और अपने चारों तरफ फैला लेता है। और फिर इसके बाद हमारा जान चलता है तो उस भूरे कलर के धुआं में अंदर चले जाने लगता है। अब जैसे हमारा जान अंदर जाता है तो शुरुआत में तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन फिर वो थोड़ा और आगे चलता है तो उसे वहां पर सामने मास्टर दिखाई देने लगते हैं। और भाई जैसे ही हमारा जान अपने मास्टर को दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो एक पल ही बात उसे समझ में आता है कि ये शायद भूल भुलैया है, मतलब कि हमारे दिल में जो कुछ भी सबसे प्यारा है ना उसे ही वो सामने बना देगा और हमें यहाँ पर भ्रमित करेगा। और भाई हमारा जान ये सोच ही रहा होता है कि मास्टर नहीं है, ये तो शायद उनकी सिर्फ परछाई है जो कि यहाँ पर मुझे भ्रमित कर रही है। और भाई ये जैसी बात हमारे जान को समझ में आ जाती है तो वो मास्टर की परछाई वहां से अचानक गायब हो जाती है। और भाई हमारा जान इस भूरे कलर की धुएं वाला भ्रमित को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो दोबारा से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को निकालता है और अपने चारों तरफ फैला देता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे रास्ते में बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि ऐसे ही भ्रम में फंसे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि शायद काऊ इंग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। अब इतने में जान लगातार आधे घंटे तक आगे बढ़ता रहता है और आधे घंटे बाद उसे दोबारा से एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है, मतलब कि दरवाजा बहुत बड़ा था, लगभग 20 फुट का। आप दरवाजा नहीं, इसे आप पोर्टल मान सकते हो। पोर्टल आता है और हमारा जान उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद हमारा जान देखता है कि वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनमें से सोंग किंग भी है और काऊ इंग भी है। हमारा जान उन दोनों को देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उन्हें देखकर वो थोड़ा मुस्कुराता है। और वहीं काऊ इंग हमारे जान को देखती है तो वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हमारा जान वहाँ से दूर चला जाता है। और भाई सोंग किंग जब हमारे जान को वहां से ऐसे जाते हुए देखता है तो वो भी थोड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो मन में सोचता है कि अच्छा हुआ जान कि तुम हमारे पास नहीं आए, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारा जान चलता है तो एक जगह को ढूंढकर वहीं पर बैठ जाता है। अब थोड़ा और समय गुजरता है और थोड़े समय के बाद वहां पर एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है जो कि शायद कछुए पर बैठा हुआ था। और भाई जब हमारा जान उस बुड्ढे की पावर देखता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और तो और हमारा जान उसकी पावर का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन अब इतने में ये बुड्ढा यहाँ पर बोलना शुरू करता है कि सुनो, आप सभी लोग यहाँ पर इस पिल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि आपने पहले पड़ाव को पूरा कर लिया है और अब बारी है दूसरे पड़ाव की। तो इसमें आपको इस पिल क्षेत्र में जाना होगा और मेरे दिए गए जड़ी बूटियों को इस पिल क्षेत्र से ढूंढ कर लाना होगा, और जो भी 10 दिनों के अंदर अंदर इन सारी जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाएगा वो इस पड़ाव को पार कर लेगा। और भाई इतने में अब ये बुड्ढा कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, इसलिए आपको एक छोटा सा पत्थर दिया जाएगा। अगर आप इस पत्थर को तोड़ देते हो तो आप इस पिल क्षेत्र से अपने आप बाहर हो जाओगे, मतलब कि बाहर निकल आओगे। लेकिन ऐसा करने पर आप इस कंपटीशन से भी बाहर हो जाओगे, इसलिए इस पत्थर का उपयोग जब तक मत करना जब तक कि आपकी जान खतरे में ना हो। और एक और बात, आपको सिर्फ 10 दिन के अंदर ही अंदर इस सारी जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाना होगा, वरना अगर आप लेट हुए तो भी आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। और भाई ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सारी बातें अपनी समझा देता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है और आपको पिल टावर इसके अंदर बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आपको आपकी सुरक्षा खुद ही रखनी है। और इसके अलावा कई प्रकार के जादुई जानवर भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। अब भाई ये कहते ही ये आदमी बैठ जाता है वहां पर, और बैठने के बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और इस बूढ़े आदमी से सामान लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, मतलब कि पिल क्षेत्र के अंदर चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर पीला कलर का मतलब कि रेत
रेत के समुद्र बने हुए थे और तो और वहाँ के आसपास बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे उसी रेत में। और यहाँ पर कभी कभी थोड़ा बहुत जानवरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी अंतरिक्ष में से एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से हमारा जान बाहर निकल कर आता है। और जैसे ही वो हमारा जान वहाँ पर बाहर निकलता है तो वो पोर्टल वहाँ से बंद हो जाता है। अब इतने में हमारा वहाँ पर जान आने के बाद आसपास देखता है, सारा वातावरण को देखने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक बकरी की खाल का कागज निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। उस कागज में उसे 3 जड़ी बूटियों के नाम लिखे दिखाई देते हैं, ड्रैगन कोर 9 लीव्स मशरूम, और नंबर 2 ड्रैगन ब्लड स्पूचल फ्रूट, और नंबर 3 आरोही अमर घास। और भाई जब हमारा जान इन तीनों जड़ी बूटियों के नाम पढ़ता है तो थोड़ा वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तीनों जड़ी बूटियां बहुत ही ज्यादा खास थी। लेकिन फिर हमारा जान अपना सिर हिलाता है और इस कागज को दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और फिर स्टोरेज अंगूठी से यहाँ पिल क्षेत्र का एक नक्शा निकालता है और उसे देखने लगता है। उस नक्शे में उसे दिखाता है, मतलब कि दिखता है कि उसमें 3 लाल कलर के डॉट पड़े हुए हैं। अब जैसे ही हमारा जान उन तीनों निशानों को देखता है तो वो एक पल के लिए सोचता है कहीं ऐसा नहीं कि तीनों जड़ी बूटियां इन्हीं 3 निशानों पर मिलने। लेकिन फिर वो दूसरे पल की बात सोचने लगता है कि अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही आसान होता। मेरे ख्याल से ये तीनों निशान और किसी चीज के हैं। अब इतने में हमारा जान ये सोच ही रहा होता है, तभी एक बार और उसके पीछे से दरवाजा खुलता है, मतलब कि एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 1 दर्जन से अधिक लोग वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये लोग प्रकट होते हैं दूर दूर, तो वहाँ पर जो जमीन थी ना उससे एक बहुत बड़ा, मतलब कि 100 मीटर का अजगर निकल कर आता है और इनमें से एक बंदे पर हमला कर देता है। और वहीं ये बंदा चलता है तो अपने आप पर इतना पावरफुल हमला होते हुए देखता है तो वो भी अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा पिलर बनाता है और उस अजगर पर शूट कर देता है। और वहीं इस पिलर के कारण वो अजगर वहीं माटी में मिल जाता है। और भाई जब वो आदमी ये देखता है कि उसके एक ही अटैक ने उस अजगर को माटी में मिला दिया है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन ये मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए ही होती है, क्योंकि इतने में उस पर एक और बंदा हमला कर देता है। और इससे पहले वो बंदा समझ पाता, उससे पहले उस बंदे की रोड इसकी छाती में जानकर लगती है और ये बंदा जमीन पर 100 मीटर तक घिसटता है। और भाई इस तरह से घिसटने के कारण वो बंदा चलता है तो तुरंत अपने पत्थर को तोड़ देता है और तुरंत वो पिल क्षेत्र से गायब हो जाता है। और भाई वो आदमी, मतलब कि वो स्टील की रोड वाला आदमी उस आदमी को ऐसे भागते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में ये आदमी चलता है तो ये अपनी रोड को जोर जोर से घुमाने लगता है, जिस वजह से वो सांप अभी हाल मरा था ना वो वहां से फेंकता हुआ दूर पहुंच जाता है और वहां पर एक 100 फुट बड़ा गड्ढा हो जाता है। और उस गड्ढे में एक जड़ी बूटी रखी हुई दिखाई देती है और इस जड़ी बूटी का नाम होता है ग्राउंड रहस्यमयी ग्लूटिनूसा। और भाई जब हमारा जान उस जड़ी बूटी को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो इस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी एक बेकार आदमी है, मतलब कि बुरा आदमी है, इसलिए इससे इस जड़ी बूटी को छीनना कोई बुरी बात नहीं होगी। और भाई जब ये स्टील की रोड वाला उस जड़ी बूटी को पकड़ लेता है तो हमारा जान चलता है तो अपने हाथ से, मतलब कि अपनी इस पूचल पावर से उस जड़ी बूटी को अपने पास खींच लेता है। और भाई जब वो सामने वाला आदमी हमारे जान को उस जड़ी बूटी को ऐसा खींचते हुए देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो हमारे जान को धमकाने वाला होता है। तभी वो हमारे जान की ओर देखता है तो उसे लगता है कि ये तो एक डाउजोंग है। और भाई जैसे ही उससे सामने वाले व्यक्ति को हमारे जान के बारे में पता चलता है तो वो वहां से पूछ पटाकर भाग जाता है, मतलब कि अपनी जड़ी बूटी को छोड़कर वहां से तुरंत भाग जाता है। अब भागने के बाद हमारा जान चलता है तो इस जड़ी बूटी को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। लेकिन अब वो जैसे यहाँ से जाने वाला होता है तभी उसे एक चीज याद आती है। उसने याओ लाओ, मतलब कि हमारे मास्टर की एक बुक है, उसमें पढ़ा था कि जहाँ से भी ये जड़ी बूटी मिले ना इसके अंदर एक ऐसी चीज होगी जिसकी सहायता से ये जड़ी बूटी बढ़ती हुई। तो हमारे जान चलता है तो जहाँ से ये जड़ी बूटी मिली थी ना वहीं पर खोदने लगता है। अब लगातार 50 से 60 फुट तक खोदने के बाद हमारे जान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारा जान हार नहीं मांगता और 10 फुट और खोदता है। और 10 फुट खोदने के बाद हमारी जान को एक चीज मिल जाती है। और भाई जब हमारा जान उस चीज को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि उसने याओ लाओ की किताब में पढ़ा था कि इससे गोली बनाते समय ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। लेकिन अब इतने में हमारी जान जाने वाला होता है तभी इसके अंदर से इसे एक और चीज मिल जाती है जिसका नाम होता है कोर सोल मेरो। और भाई जैसे ही हमारा जान इस चीज को देखता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये चीज भी बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि इस चीज से कोई भी एल्पिनिस्ट अपनी रैंक बढ़ाने में, मतलब कि कोई रैंक 8 का एल्पिनिस्ट है ना और उसे रैंक 9 का एल्पिनिस्ट बनना है तो इस चीज की सहायता से उसके 50% ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। और भाई जैसे हमारा जान ये चीज देखता है तो उसे बेइंतहा खुशी होती है और यहाँ पर वो पिल क्षेत्र की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से कुछ पदार्थों को निकालकर एक सिगरेट बॉक्स बना देता है, मतलब कि एक खास बॉक्स बना लेता है। और उस बॉक्स में जो यहाँ पर हमारे जान को मिला था ना कोल सोर मेरो, उसे उसमें स्टोर कर लेता है और उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। और यहाँ से जाने ही वाला होता है तभी उसे बाहर एक
एक आदमी दिखाई देता है जो कि पीले कलर के कपड़े पहने हुए था। अब इतने में ये बूढ़ा आदमी चलता है तो यहाँ पर हमारे जान को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हुआंग ई है और तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम कोर सोल मेरो का आधा हिस्सा मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वहीं हमारा जान चलता है तो इस आदमी का सीटी स्कैन करने लगता है, मतलब कि इसकी शक्तियां वगैरह दिखने लगता है। हमारे जान को दिखता है कि इस आदमी के पास 1 डाउजोंग 7 स्टार हैं जबकि उसके पास 4 स्टार हैं, इसलिए वो इससे जीत तो पाएगा, लेकिन इस लड़ाई से आसपास के लोग आकर्षित हो सकते हैं और जिससे मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं इससे नहीं लड़ सकता। इसलिए अब हमारा जान यहाँ पर कहता है कि मैंने आपका नाम कभी भी नहीं सुना है, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से दफा हो जाएं। और भाई जब वो बूढ़ा आदमी, मतलब कि वो पीले कलर का आदमी हमारे जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि बच्चे तुम मरना चाहते हो क्या? लेकिन हमारा जान उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपना जोर से हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही, और हाँ हाथ हिलाते ही क्या, अब इसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड